नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संयुक्ता। जी हां, सरकार की सर्जरी होने वाली है। कल यानी रविवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि मनमोहन जिस टीम का ऐलान करे वही साल 2014 के चुनाव में सरकार का चेहरा भी बने। शायद यही वजह है कि इस फेरबदल पर सभी की निगाहें टिकी है। मनमोहन जिस टीम का ऐलान करेंगे उसमें मध्य प्रदेश की वजनदारी बढ़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिसे लेकर सर्जरी से पहले ही प्रदेश का सियासी ईसीजी भी बढ़ गया है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, एक के बाद एक घोटालों में सरकार ऐसी उलझी कि पूरा दामन ही दागदार हो गया। अब तैयारी तमाम दागों को मिटाने की है। जो छवि धूमिल हुई है उसे फिर से चमकाने की है। जो साख खाक हुई उसे दोबारा बनाने की है। रविवार को होने जा रही मंत्रिमंडल की सर्जरी को सरकार की ऐसी ही कोशिश माना जा रहा है। ये सर्जरी कितनी बड़ी होने वाली है, इसका अंदाजा इस्तीफों की झड़ी से लगाया जा सकता है। विदेश मंत्री SM कृष्णा समेत 7 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक, पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय और राज्य मंत्री महादेव सिंह खंडेला शामिल हैं। सभी ने इस्तीफे की वजह संगठन के लिए काम करने की इच्छा को बताया है। I said that youngsters should lead, and then we are there to support the youngsters in their effort to forge ahead. तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैंने उनकी इजाज़त दी है, उनको एक्सप्लेन किया है। And you willing to work for the organization? Willing to work? I think it's an honor. Thank you. प्रधानमंत्री सर की बात थी, ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं। लेकिन सर आप तैयार हैं वापस संगठन में जाने के लिए? वो आपने इच्छा जताई थी। संगठन में आप जानते ही हो कि मैं काफी साल से संगठन में काम करते हूँ, कांग्रेस से लेकर AICC, और संगठन में काम करने की मेरी दिलचस्पी हमेशा से ही। नई टीम बनाने की मनमोहन सिंह की इस कवायद में मध्य प्रदेश की वजनदारी बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि मंदसौर से सांसद और राहुल ब्रिगेड की अहम सदस्य मीनाक्षी नटराजन को इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना तय है। उधर केंद्र सरकार का चेहरा बन चुके कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद में इजाफे के आसार भी दमदार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जिन नामों को हरी झंडी मिलने का दावा किया जा रहा है, उनमें कृष्णा के इस्तीफे से खाली हुई विदेश मंत्री की कुर्सी आनंद शर्मा को सौंपी जा सकती है। प्रजा राज्यम पार्टी के साथ कांग्रेस में आने वाले एक्टर चिरंजीवी को केंद्रीय पर्यटन मंत्री बनाया जा सकता है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी को प्रमोट कर वाणिज्य मंत्री बनाया जा सकता है। खबर है कि गुलाम नबी आजाद मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के सांसद AH खान को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। खान कांग्रेस के नेता मरहूम गनी खान चौधरी के भाई हैं। वैसे सबसे ज्यादा निगाहें एक बार फिर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर टिकी हैं। सरकार में शामिल होने पर प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार राहुल से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि राहुल इस बार भी इस मांग को पूरा करने के मूड में हैं। हालांकि संगठन में उनके ओहदे को बढ़ाकर उन्हें कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो क्या चेहरे बदलने से यूपीए सरकार की सब जो छवि है वो सुधर जाएगी? ये जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो फेर बदल की संभावनाएं जो जताई जा रही है कि कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा। 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है। इसमें कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे थे, जैसे अंबिका सोनी। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जैसे सुबोध कांत सहाय। और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन पर आरोप लग रहे थे लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, जैसे श्री प्रकाश जायसवाल। किस तरह से इस फेरबदल को आप देखते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि शायद 2014 से पहले ये आखिरी फेरबदल यूपीए सरकार का है? संयुक्ता, वास्तव में ये ताश के पत्तों को फेंटने की तरह है।
कुछ चेहरे बदल जाएंगे। जब तक नीतियां ना बदलें तब तक कोई चीज़ें नहीं बदलती हैं। जहां तक 7 मंत्रियों के इस्तीफे की बात है तो कुल मिला के एक रास्ता प्रसन्न करना है, एक रास्ते को आगे बनाना है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें हम अपनी लॉयल्टी भी दिखाएं और एक निर्णय के लिए मार्ग भी प्रशस्त करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चेहरों के साथ नीतियां नहीं बदली तो चेहरे बदलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सबसे अहम यही है कि चेहरों के साथ अगर नीति नहीं बदली तो कोई अहम ये जो फेरबदल है ये नहीं रह जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इससे पहले कुछ समय से हम देखते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश को एक राज्य मंत्रालय का एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता था और उसी में हम खुश हो जाते थे। लेकिन इस बार जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को प्रमोशन मिलेगा, नए चेहरे भी शामिल होंगे मध्य प्रदेश की तरफ से, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन हो, अरुण यादव हो, तो किस तरह से आप देखते हैं इस बार मध्य प्रदेश की रिप्रेजेंटेटिवशिप किस तरह की होगी कैबिनेट में? संयुक्त वास्तव में मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम हो गया है। एक जमाना था कि बहुत ही बड़े वजनदार नेता मध्य प्रदेश से हुआ करते थे, चाहे अर्जुन सिंह हो, माधवराव सिंधिया हो, मोतीलाल बोरा हो, विद्याचरण शुक्ला हो। भले ही बोरा जी और विद्याचरण शुक्ला छत्तीसगढ़ चले गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश की वजनदार उपस्थिति केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ करती थी। आज जो नेता हैं उनका उतना वजन नहीं है। अब जिन नेताओं पर निगाह टिकी है उनमें सिर्फ मीनाक्षी नटराजन मुझे ऐसी नज़र आती हैं जिनको इंडक्ट किया जा सकता है, पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कमलनाथ को सोनिया गांधी और गांधी परिवार से निकटता के चलते हुए कुछ नया विभाग मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा वजन मिल जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनके कद में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। जी, तो इस बार भी ज्यादा कुछ शायद मध्य प्रदेश को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी हैं, राहुल ब्रिगेड की उन्हें हम कह सकते हैं। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश से ननांग है, उनको भी कहा जा रहा है कि कल कोई एक पोजीशन कैबिनेट में जरूर मिलेगी। तो राहुल ब्रिगेड ये जो आ रही है अब कैबिनेट में, जिस तरह से बातें चल रही हैं, क्या आपको लगता है यूपीए की जो एक धूमिल होती हुई छवि है, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो या करप्शन यानी भ्रष्टाचार को लेकर हो, उसमें किसी तरह का सुधार हो पाएगा? संयुक्ता, राहुल ब्रिगेड ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत जोर मारा था और नतीजे क्या रहे थे पूरे हिंदुस्तान के सामने है। तो ब्रिगेडों से कोई काम चलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में योग्य और अनुभवी और नौजवानों का एक समन्वय बनाया जाए, एक समन्वित कोशिश की जाए, तब कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। ब्रिगेडें क्योंकि कंप्यूटर से खेलती हैं, आंकड़ों से खेलती हैं, चार्टों के साथ करती हैं, एक्सेल सीट पे जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रिगेड या कोई राहुल गांधी के नज़दीकी लोग कोई बहुत चमत्कार कर पाएंगे जब तक नीतियां नहीं बदलें। मेरा बहुत साफ मानना है कि नीतियां बदलिए, दृश्य बदलिए और आगे बढ़िए। एक अटकलें ये भी लग रही हैं और आम लोगों का इंटरेस्ट भी इसीलिए इस फेरबदल में है कि क्या राहुल गांधी भी शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, और अगर वो शामिल होते हैं, क्योंकि एक तरह से ट्रम्प कार्ड है वो यूपीए गवर्नमेंट के, हम कह सकते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो क्या स्थितियां बदलेंगी? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शामिल होना चाहिए। अगर किसी टीम को आप लीड करते हैं, लीडरशिप देते हैं, तो युद्ध के मैदान में जिस तरह जनरल आगे बढ़ के चुनाव का मोर्चा संभालता है, जनरल अगर वो हैं, न जनरल ना कहें, डिप्टी जनरल हैं, तो उनको मैदान में आगे आना पड़ेगा। आखिर पर्दों के पीछे बैठ के कब तक आप खेल करते रहेंगे? अगर कुछ करना है तो मैदान में आइए, अपनी योग्यता भी दिखाइए, अपना अनुभव भी दिखाइए और देश के लोगों को बताइए कि गांधी परिवार से जो उनकी उम्मीदें हैं वो खरी कितनी उतरती हैं। बिल्कुल। और एक और अगर इस फेरबदल को हम देखें और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो चिरंजीवी का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश में अगर कांग्रेस को टिकना है तो चिरंजीवी का साथ बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एनसीपी को भी शायद जगह मिलेगी, क्योंकि अगाथा संगमा जो हैं वो रिजाइन कर चुकी हैं और उनका रेजिग्नेशन भी मंजूर कर लिया गया है। तो ऐसे में एनसीपी को भी हो सकता है फिर से एक बार बड़ी अहमियत दे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी उन्हें सरकार बचानी है, इसी तरह से चिरंजीवी को दे ताकि आंध्र प्रदेश में सरकार बचानी है। लेकिन अगर हम डीएमके की बात करें, क्योंकि डीएमके सत्ता में नहीं है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो क्या आपको लगता है डीएमके को जगह मिलेगी? क्योंकि पहले कई मंत्री थे, अब नहीं है डीएमके के, क्योंकि आरोपों में लगातार घिरते रहे हैं। देखिए संयुक्ता, मुझे लगता है कि कांग्रेस के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तेलंगाना की चुनौती है, आंध्र में चुनौती है। तो कांग्रेस के जो तौर तरीका होता है, जब वो चुनौती होती है, आग लगती है तो पानी लेके दौड़ती है, तो सबसे पहले वो आंध्र की तरफ दौड़ेंगे। आंध्र में प्रजा राज्यम पार्टी की तरफ कुछ और लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल
आंध्र प्रदेश का जो दृश्य बदला है उसमें कांग्रेस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अपनी पार्टी लेके सामने खड़े हुए हैं, कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं। तेलंगाना का मुद्दा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। जब पृथक भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने वाला था तो रामालू नाम के व्यक्ति ने आत्मदाह किया था, वो उसी इलाके से आंध्र से आते थे। तो अगर कांग्रेस का जो फोकल एरिया है वो तेलंगाना हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी उनसे विड्रॉ हो चुकी है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देना है। आने वाले साल में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, तो इन चुनावों को देखते हुए भी उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस लगता है इन क्षेत्रों में कुछ कॉस्मेटिक चेंज करेगी, कुछ सर्जरी करेगी। लेकिन कांग्रेस चूंकि इतने लंबे समय से, खासकर गांधी नेहरू परिवार की अगर हम बात करें, उन्होंने रूल किया है, वो सरकार में रही हैं, तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली उनके पास सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजिस्ट भी बहुत अच्छे वो माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि साउथ में जिस तरह से वो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब कैबिनेट में जैसा की बातें चल रही हैं, तो साउथ में बीजेपी कहीं कहीं है और जहां है वहां उनके आसार अब कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं? कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो अब सुपड़ा बीजेपी का साफ करना चाहेगी, उस हिसाब से भी ध्यान रखा जाएगा इस रीशफल में कि बीजेपी दोबारा कभी साउथ में खटखटाए ना कहीं पे किसी राज्य में। देखिए, हर दल की कोशिश होती है कि वो दूसरे दल को वाइप आउट कर दे, ना खटखटा पाए ना पहुंच पाए। कांग्रेस की भी यही कोशिश है। अगर भाजपा को पहुंचना पड़ेगा तो उनकी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी उनके पास में होगी। कर्नाटक तो वो पहुंच ही गए हैं और कर्नाटक के जरिए उन्होंने दक्षिण का द्वार खोला था, लेकिन कर्नाटक में इन दोनों वो काफी दिक्कत में है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर भाजपा की इस फूट का, इस गड़बड़ी का लाभ लेना चाहेगी और उनको ये लाभ लेना भी चाहिए। और लगता मुझे कृष्णा का जो इस्तीफा है, उनकी जगह कोई नया चेहरा कर्नाटक से लाएंगे जो चुनाव में कम से कम कांग्रेस को लाभ दे सके। बिल्कुल, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस या यूपीए सरकार हम कहें काफी अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं और पूरी कोशिश वो करेंगे कल के इस फेरबदल में कि ऐसे चेहरे वो लेकर आए जो 2014 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी मदद करे और वो चुनावी चेहरा कांग्रेस का और यूपीए सरकार का बने। बहुत बहुत शुक्रिया पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अभी तक की खास खबरें। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।